नमस्कार, एस्ट्रो मार्ग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सितंबर 2025 में होने वाले लगातार 5 दिनों में 4 गोचर के बारे में, जो कि लगातार होंगे और ये किस प्रकार से 12 राशियों पर और हम पर प्रभाव डालेंगे, हमको प्रभावित करेंगे, उसके बारे में ही चर्चा होगी। और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 4 गोचर किस तरह से सितंबर में शुरू हो रहे हैं और ये अक्टूबर तक इसका इफेक्ट किस तरह से हो सकता है। वैसे तो इसका इफेक्ट काफी लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि हर चीज कुछ न कुछ अपने साइन दे के ही जाती है, तो उसका इफेक्ट तो हमारे कई सालों तक रहेगा। पर वो इस समय लगातार इसका इफेक्ट हमको कैसे प्रभावित कर सकता है, किस तरह से ये अलग तरीके से हमको प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये गोचर 13 सितंबर को, जो कि शनिवार को हुआ था, मंगल और तुला का। मंगल जो है तुला राशि में प्रवेश किया था जी, मंगल ने वो हुआ था। और अभी बुध 15 सितंबर के दिन वो कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और शुक्र भी रात में 15 सितंबर को शुक्र लगभग रात के 12 बजे सिंह राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि से निकलकर। सूर्य भी कन्या राशि में गोचर करेंगे, सिंह राशि से निकलकर। और ये गोचर बुध आदित्य योग भी बना रहा है। बुध कन्या राशि अपने स्वयं के, जिसमें वो बली होते हैं, उच्च के होते हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति के साथ वो उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो ये योग बुध आदित्य योग बनाएगा, भद्र महापुरुष योग भी निर्माण करेगा ये योग। इसमें जो है मंगल का प्रभाव वो बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि मंगल अगर तुला में जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा तालमेल बिठाएंगे। क्योंकि मंगल इस समय जब ही इन्होंने गोचर किया है तो 0 डिग्री और वर्गोत्तम इनका चल रहा है। इस समय मंगल का प्रभाव जो है तुला में बहुत ही अच्छा देगा, शुभ करेगा, बैलेंस करेगा। व्यक्ति बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अब हर चीज में समझने की और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इस गोचर के साथ ही एक दूसरे को साथ साथ अपने पार्टनर को समझने के साथ साथ अपने दोस्तों को समझने के साथ साथ अपनी हर चीज को समझना, अपनी गलतियों को समझने की ये कोशिश होगी, तालमेल बिठाने की कोशिश होगी। तुला में रहकर मंगल बहुत ही शांत और शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि तुला में जाके उनको समझ आएगा कि बाहरी दुनिया क्या है। तुला जो है वो लोगों से संबंध अच्छे बनाने में विश्वास रखता है, लोगों को साथ मिलकर चलकर रहता है, वो सबके साथ रहता है। तो तुला का व्यवहार मंगल के साथ, गोचर जब मंगल और तुला का मेल होगा तो इस मेल के साथ साथ और मंगल में भी ये है कि वो मजबूत और लोगों को चलने में विश्वास रखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जोशफुल और लोगों को समझने और लोग समझकर चलने में मंगल प्रभावित करेगा सबको इस गोचर के साथ साथ। और उसके साथ ही जब 15 को बुध कन्या में जाएंगे तो ये लोगों में आय रिलेटेड, पैसे से संबंधित लाभ भी देंगे और उसको समझने की भी बुद्धि देंगे कि कहाँ से इनकम आ सकती है और पैसे की कीमत क्या है, उसका वैल्यू जो नहीं समझते हैं उनको भी समझाएंगे। और ये बुध आदित्य योग बना रहा है तो ये बहुत ही अच्छे व्यापार से रिलेटेड और अपने लोगों से, इसमें भी देखिए लोगों से संबंध बनाने की, लोगों से मिलजुल कर रहने की एक अब लोगों में एक जागरूकता आएगी कि लड़के या एक दूसरे की बुराई करके या जात पात में पढ़ के, इसमें ना पढ़ के अगर हम मिल के रहें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कुदरत कब नाराज हो जाती है ये भी लोगों को नहीं समझ में आता, किस बात से नाराज हो जाती है, ये सब लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ लोग अपने आय पर लोगों को भी हेल्प करेंगे कि वो भी, उनका भी सामने वाले का भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। और अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने का अब यहाँ पे प्रयास होगा, लोग जागरूक होंगे इसमें कि इनकम बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, इधर उधर के कामों और इधर उधर की बातों से हटकर। और उसके साथ साथ ये शुक्र
जो है वो भी आएंगे सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो सिंह राशि में जब ये गोचर करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि इनके साथ सिंह राशि में अभी 15 से अभी इनके साथ सूर्य रहेंगे और बुध भी रहेंगे। तो उसके बाद बुध कन्या में जाएंगे और शुक्र जो फिर उसके बाद इनका बहुत ही अच्छा ये इफेक्ट लोगों में एक अपने काम को लेके लगन पैदा करेगा। ये गोचर काम और इनकम को लेकर कि लोगों के लिए हित के लिए काम करने का ये शुक्र इनमें लोगों में लगन लाएगा कि लोगों के हित के लिए काम करें और हो सकता है ये अपने लिए और लोगों के लिए ज्यादा सोचें और एफर्ट डालें। शुक्र जो है ये दयालु बनाएगा लोगों को। ये शुक्र जो है लोग इधर उधर की बातों या फिर लग्जरी लाइफ से हटके अध्यात्म की तरफ झुकाव लोगों में आएगा, भगवान की तरफ झुकाव आएगा लोगों में ज्यादा। और लोग जो ज्यादातर हो सकता है इस समय लोगों में ये ज्यादा वैभव में ना पड़ने की, भोग विलास में ना पड़ने के बजाय लोग खुद को समझें, लोगों को समझें और अच्छे से मिलकर प्यार से रहने की एक कोशिश इस टाइम पीरियड में लोग कर सकते हैं। और उस कोशिश को लोग बढ़ाएंगे और लोगों को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बिना लालच के हो सकता है इसमें एफर्ट डालने की कोशिश करें और उसमें सफल हो। जरूरी नहीं है पर क्योंकि हर जरूरी नहीं हम कुछ करें तो उसमें सफल ही हो, कोई कभी कभी वो चीज व्यय हो जाती है। तो इसलिए भी थोड़ा सा वो शुक्र का गोचर थोड़ा सा उसमें संभल के रहने की जरूरत है कि ज्यादा दया में पड़ के ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने के चक्कर में अपना खुद का नुकसान इसमें अपना कर बैठे या ज्यादा इमोशन होके अपने बारे में ना सोचना भी एक नेगेटिव हो जाता है। तो ये भाव ला सकता है शुक्र इस पीरियड में। पर इसका ये होगा कि लॉस हो सकता है, इसलिए इसमें ज्यादा इमोशनल में ना पड़े लोगों के ज्यादा कि लोगों पे सब निछावर कर देना है, जाने दो, लोग खुश रहें। कोई भी लोग या तो परिवार के लोग हों या तो बाहर के लोग हों, उनके बारे में ये सोचना कि अरे वो खुश रहें। और ये मैं चार्ट में ही देख के बता रही हूँ कि लोगों को रिझाने के लिए खुद ही बलि नहीं चढ़ जानी है, क्योंकि ये ऐसा योग ही बनाएगा कि ज्यादा ही उनपे सामने वाले कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है या फिर हमारे कोई रिलेशन में हो सकता है या हम ऐसे पार्टी में हो सकता है, जाने दो, छोड़ो, खर्चे होने दो, ऐसा सोच के चले और फिर उसके बाद हमको पछताना पड़े। तो वैसा ना करें। खासकर फ्रेंड वगैरह पार्टी वगैरह का इस समय मन करेगा कि बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा पार्टी वगैरह एंजॉय कर लेते हैं, लोगों से मिलजुल लेते हैं। उसमें एक पॉजिटिव भी है कि आप थोड़ा एंजॉय करें, थोड़े से ज्यादा का एंजॉय कि नहीं है फिर भी वो लूटे जा रहे हैं, चलो जाने दो, तो वो बहुत ही हर्ट करने वाला हो जाता है यो। फिर इसलिए थोड़ा संभल के रहें क्योंकि ये थोड़ा नाम हानि का भी लग रहा है, किसी बड़े ही उसका नाम हानि, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या ऐसे रिलेटेड या ज्यादा हाईलाइट होना। नॉर्मल लोगों का ज्यादा हाईलाइट होने की जरूरत नहीं है और जो हाईलाइट हुए उनका थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नाम हानि का योग बन रहा है, क्योंकि किसी का या तो कुछ इसमें मैंने पहले भी अपने चंद्र ग्रहण वाले वीडियो में बोला था कि किसी बड़े नेता से लेके पॉलिटिशियन से लेके किसी एक्टर वगैरह किसी का ऐसा जो बहुत ही फेमस हो, मीडिया से रिलेटेड हो, उसको नाम हानि का इसमें खतरा लग रहा है। इसमें लग रहा है कि उनकी बदनामी होने का या उसके कुछ भी ऐसा बाहर निकल के आने का जो गलत हो वो किया हो सकता है वो रियल हो, उन्होंने गलत किया हो और वो बाहर उजागर हो, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। और इस योग के साथ हम देखेंगे, इस योग के साथ कई राशियों पे प्रभाव पड़ेगा और इसमें मंगल का प्रभाव मेष और तुला राशि पर पड़ेगा, बुध का प्रभाव कन्या वृश्चिक राशि पे पड़ेगा, शुक्र का प्रभाव मिथुन और सिंह राशि पर पड़ेगा, सूर्य का धनु और कन्या राशि पे पड़ेगा। इस प्रकार से सभी राशियां ज्यादातर प्रभावित होंगी इस गोचर में, क्योंकि ये बहुत ही और अच्छा भी परिणाम देगा और सडन परिणाम भी देगा। सडन वाला ये जो है, क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण भी गया है और अब सूर्य ग्रहण भी आएगा 21 को, जो कि आंशिक रहेगा
भारत में नहीं होगा, पर ये भी थोड़ा इफेक्ट तो होता ही है, चाहे वो आंशिक हो चाहे पूर्ण हो, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो डालता है। पर ये जो है सारी राशियों पर ही इफेक्ट डालेगा, कुंभ पर भी इफेक्ट डालेगा। कुंभ पर ये अच्छा इफेक्ट ही डालने वाला है, क्योंकि बुध जा रहे हैं कन्या के साथ कुंभ में, तो कुंभ को मनी का फायदा होना चाहिए, क्योंकि इनको आय रिलेटेड इनकम आनी चाहिए या नए सोर्स आने चाहिए इनकम के। इनको लक्ष्मी प्राप्ति का योग, मैं जिस तरह से देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि इनको लक्ष्मी प्राप्ति, शुक्र भी इनको लक्ष्मी प्राप्ति देंगे, और शुक्र भी इनको लक्ष्मी प्राप्ति का योग बना रहा है, धन का योग बना रहा है। बस वो व्यय करने से बचे, क्योंकि खर्चे भी साथ में आएंगे, इसके साथ ही खर्चे भी आएंगे। और इसमें जो है मकर भी आ जाएंगे, मकर पे भी प्रभावित होगा, वो मंगल का प्रभाव होगा जो कि मकर पे भी पड़ेगा। सूर्य का भी प्रभाव मकर पे पड़ रहा है, तो मकर वाले काम से रिलेटेड और भी जागरूक होने वाले हैं, और भी हो सकता है उनको काम मिले नाम मिले, पर यहाँ पे लॉस भी लग रहा है किसी का। जो मैं बोल रही हूँ कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी या जो भी नामचीन लोग हैं, चाहे वो बड़े ओहदे में हैं, उनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई आपको बैक फायर कर दे, आपको नाम खराब कर दे, तो उससे संभल के रहना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं देख रही हूँ, मैंने चार्ट बनाया है, उस चार्ट में जो कि मैं वीडियो में फोटो तो नहीं डाल सकती, पर जिसमें इसके हिसाब से आप किसी भी इधर उधर के मैटर में पढ़ने से बचें, नहीं तो चांसेस हैं मनी जितना आएगा उतनी ही लॉस के चांस है, मान हानि का। इसमें बड़े लोगों को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई लोग होंगे जिनका नाम हानि का खतरा है, कोई शत्रु या कोई भी मीडिया के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, या वो हो भी जाएगा और बहुत टाइम से वो चीज प्रोसेस चल रहा है, उस पे ये हो सकता है अगर इस समय प्रभावित हो। अगर इन्होंने अपने उसके हिसाब से इसको कंट्रोल नहीं किया, अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ, जैसे कि मैं सबको बोल रही हूँ कि आप ज्यादा वो मत करिए, ज्यादा शो ऑफ मत करिए, ज्यादा अपने पैसा आ गया, आय इनकम सोर्स आ रहे हैं तो उसका शो ऑफ करने लगे, आप उसको ज्यादा दिखाने लगे, ज्यादा चलो मेरे पास सब आ गया तो सब में दिखाई देते हो, मैं सब खर्चे वगैरह ज्यादा फैमिली फ्रेंड वगैरह को दिखा देते हैं कि भाई हम हो गए, बड़े हो गए, हमारे पास पैसे हैं, दुनिया तो गई, अभी हम जी लेते हैं। ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, दुनिया कभी खत्म नहीं होती है। तो उस हिसाब से अगर हम चलने लगेंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए है कि आप थोड़ा संभल के रहें कि पैसा आ गया तो नाम फेम आ गया तो उसका गलत उपयोग ना करें। और ये टाइम पीरियड वैसे ही बहुत सत्य पे ज्यादा चल रहा है, और उस कहते हैं ना कि गेहूं के साथ खून भी पीसना, तो उसमें कोई भी या मतलब बाढ़ आती है तो वो देखती भी नहीं है किसको लेके जा रही है, चाहे वो मासूम जानवर हो, चाहे मासूम इंसान हो, चाहे भयंकर राक्षस हो। तो उस हिसाब से ये टाइम पीरियड चल ही रहा है। मंगल का इस समय का बहुत ही अच्छा प्रभाव, अच्छा दृष्टि से ऐसा है कि ग्रह कभी किसी का बुरा करते नहीं हैं, हमारे कर्म फल ऐसे हैं, और हमको हमेशा माता के शरण में रहना चाहिए। इनके प्रभाव से ही हम बच सकते हैं, क्योंकि हमसे हजारों सहस्त्रों गलतियां होती रहती हैं। तो इस समय हम थोड़ा सा शांत रह के अगर संभल के और ध्यान में रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे भी ये पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, जिसमें कि बोला ही जाता है कि आप शांत रहें, पितरों को तर्पण करें, पितरों से रिलेटेड आप शांति भी उनको प्रदान करें, उनके लिए प्रार्थना ही करें। जरूरी नहीं लग्जरी और दान में ही पितृ खुश होते हैं, उनसे रिलेटेड आप कर्म अच्छे करें तो भी वो खुश होते हैं। और इसके बाद माता का नवरात्र भी आ रहा है, तो अगर उसमें ही ज्यादातर लोग लगे रहेंगे, पर कुछ लोग होते हैं जो कि बहकावे में आ ही जाते हैं, तो उससे पता भी नहीं चलता कि हम कब बह गए। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा है। तो वो ऐसे अध्यात्म से जुड़े लोगों को कोई भी ये टाइम नेगेटिविटी नहीं देगा, नुकसान नहीं करेगा। पर जो लोग ज्यादा ही ऐसा होता है ना, फैलते जाते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता कि सामने कुछ भी हो रहा है, वो फैलते जाते हैं, सामने इंसानियत नहीं रहती है, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। आप कम से कम अपने आसपास इंसानियत रख सकते हैं उस हिसाब से। या कुछ भी हो गया चल गया नहीं होता है कि कुछ भी हो गया चल गया, हमने कुछ भी कर दिया, हमने अपने
अपने लिए किया, चल गया, नहीं होता है ऐसा। सॉरी टू से, पर ये चीज मैंने देखी है लोगों में भी कि कुछ भी हो गया, चल गया, और जब प्रॉब्लम आया तो हम पे क्यों आया, हमारे कर्म ही ऐसे हैं तो आ रहा है प्रॉब्लम। और कर्म गलत नहीं है तो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सामना करिए, और अपने जिस हिसाब से लड़ सकते हैं उस हिसाब से आपको लड़ना भी चाहिए। और ये लड़ने का ही टाइम रहेगा, क्योंकि इसमें कन्या में जब बुध जाएंगे तो स्ट्रांग रहेंगे। वो अपने आय से रिलेटेड चीजों के लिए, उनको अपनी आय इनकम से रिलेटेड वो समझेंगे कि कहाँ से इनकम हो सकता है। कई लोगों को अपने इनकम में हो रही गड़बड़ी का भी पता चले। इसमें कई लोगों को इसमें अपनी इनकम से रिलेटेड मतलब कहाँ पे इनकम लॉस हो रहा है उससे रिलेटेड गड़बड़ी का भी पता चले। छुपा हुआ गड़बड़ी की मतलब उन्होंने किसी पे ट्रस्ट किया है और वो उनका इनकम खा रहा है, इस तरह से गड़बड़ी हो सकती है। जो मंगल का गोचर हुआ है 13 सितंबर के दिन, और इस गोचर में इनकी दृष्टि जो है वो मकर पे जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मकर राशि के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। मकर राशि को व्यापार और काम में इनके फायदे, इनके लाभ होने की संभावना है। इनके कामों में अच्छी योग बन रहे हैं, काम आने की संभावना बहुत अच्छी बन रही है। खुद से रिलेटेड मकर वाले अपने हेल्थ से रिलेटेड ये लोग वर्क कर सकते हैं, अपने हेल्थ के ऊपर ये लोग काम कर सकते हैं, अपने हेल्थ पे ये लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। पर या हेल्थ से रिलेटेड इनको कुछ थोड़ी बहुत समझ आएगी, इनको अपने हेल्थ से रिलेटेड भी और परिवार से रिलेटेड भी इनको समझ आएगा कि परिवार में कैसी क्या स्थिति है। मेष पर भी पड़ रहा है मंगल का जो गोचर हो रहा है उसका प्रभाव, तो ये लोग अपने पार्टनरशिप में ये लोग थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, कुछ व्यापार करने की सोच सकते हैं, कुछ अपने लोगों को आगे बढ़ाने की, अपनी जो लोग हैं उनको, अपने घर के लोग उनको आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। ये व्यापार से, धन से हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं मेष राशि के लोग। और इसका मैं इंडिविजुअल भी अभी बताऊंगी। ये मैं इनफैक्ट ये जो गोचर हो रहा है वो एक एक कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ये सब पर प्रभावित कर रहा है। और ज्यादातर ये मंगल का प्रभाव जब मेष पे हो रहा है तो तुला पे भी आ रहा है। इनफैक्ट तुला में मंगल जा ही रहे हैं तो तुला जो है बहुत ही समझदारी से चलने वाला, पर थोड़ा सा इसको हम कह सकते हैं कि ठंडे दिमाग वाला है, और वो लेट गो टाइप का नेचर रहता है, और ज्यादा ही कभी कभी वो प्रॉब्लम भी हो जाता है, लेट गो वाला जो रहता है। मंगल के आने से इनको ये रहेगा कि बैलेंस हो जाएगा और अच्छा ही हो जाएगा। इनको थोड़ा समझ आएगा कि लोग क्या हैं, क्योंकि मंगल ऐसी एनर्जी देगा कि वो लोगों को समझने की, लोगों को थोड़ा सा माइंड इमोशनल ना होके थोड़े से अपने तेज दिमाग से समझने की कोशिश करेगी। इस गोचर के साथ शुक्र जो है सिंह राशि में गए हैं तो वो सिंह को बहुत अच्छा प्रभावित करेंगे। लक्ष्मी योग मैं कहूंगी बनेगा, क्योंकि सिंह को धन प्राप्ति का योग बन रहा है, और सिंह तो वैसे भी राजा टाइप है, तो और उनको हो सकता है मैरिज रिलेटेड भी इनको कुछ ऑफर आए, या ये शादी के बारे में सोच सकते हैं। शुक्र सिंह वाले लोग ऐसा भी हो सकता है, या पार्टनर के लिए कुछ ले सकते हैं, लग्जरी आइटम, ब्यूटी से रिलेटेड भी ये लोग कोई काम कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और मैरिज के लिए भी बहुत ही अच्छा इनके लिए रहेगा। और जेमिनी वालों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जेमिनी में ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। मिथुन वालों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, शादी को लेके, पार्टनर को लेके ये अच्छा इफेक्ट करेगा। धनु के लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, और वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम है। धन आने का बहुत अच्छा योग है, पर वैसे बचे, खर्चे से बचे, कि लोग कहीं भी इधर उधर लगाने से बचें, और थोड़ा सा ध्यान दें कि किधर भी पैसे लगाने से बचें। व्यापार से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर बचत पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और सभी राशियों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे इसके साथ साथ, लेकिन ये मैं बेसिक बता रही हूँ। अभी 12 राशियों का मैं एक के बाद एक बताऊंगी। इसमें देखेंगे कि मंगल जो है वो स्वाति नक्षत्र में जा रहे हैं, उससे भी ये थोड़ा सा और ही अच्छा होगा, और ही लोगों से समझने का बहुत ही अच्छा ये टाइम आएगा। लोगों को समझना, सुनना ज्यादा पसंद करेंगे अब लोग अब दूसरों को सुनने में, समझने में, ज्यादा केयर करने में ज्यादा लोग
अब आगे आएंगे और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा काम डाउन रह के और चलने की कोशिश करेंगे ये लोग। और शुक्र का जो गोचर हो रहा है उससे भी बहुत ही सुंदर इन लोगों में आएगा, चेंज आएगा। और लोग एक दूसरे को, ये वैसे भी ये टाइम ऐसा रहता है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो पितृ से रिलेटेड हो या फिर माता का जो टाइम आता है उससे रिलेटेड हो, तो लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। पर इस बार लोग ज्यादा ही एक दूसरे में भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कनेक्ट करेंगे, ऐसी कामना भी है। ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा ऐसा चल रहा था कि सिचुएशन थोड़ी खराब फील हो रही थी, प्राकृतिक आपदा भी बहुत ज्यादा इस टाइम पर चल रहा है और इमोशनल भी ये टाइम, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड भी ये टाइम आप देखेंगे बहुत जगहों पे डाउन चल रहा है, लोगों की हेल्थ थोड़ी सी खराब चल रही है। तो वो सब ठीक होने का आप ये सब 17 तारीख के बाद ज्यादा ही दिखेगा। जब सूर्य गोचर करेंगे कन्या में तब ये आपको ज्यादा दिखेगा कि इसमें थोड़ा सा रिलीफ फील होगा कि ज्यादा इतनी भयंकर मुसीबत नहीं है जैसे लग रहा है कि सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं, शून्य हो गया है। वो चीजें अब संभलेंगी और लोगों की लाइफ थोड़ा सा उभरेगी। जो शून्य है वो शून्य नहीं है, वो नया जीवन, नया परिवर्तन और न्यू लाइफ की तरफ जो है दिखेगा कि नई लाइफ है, नई जर्नी है, सब कुछ नया है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा हमको इसमें फील होगा, ऐसा फील होगा ही जो ये परिवर्तन दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा होगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो सूर्य है, आपकी खुद की स्वयं की आत्मा और सूर्य भगवान नारायण का आशीर्वाद से ये संभव हो पाएगा। 17 तारीख तक ये, अक्टूबर 17 तक इसका प्रभाव ऐसा रहेगा और काफी हद तक ये काम करेगा, लोगों में जागरूकता आएगी और लोग जो है अपने आप को अब खुश रखने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग निराश हो रहे थे, एकदम डाउन हो रहे थे, उनका आई होप और सच ऐसा हो तो अच्छा ही है। अगर ये किसी के ज्यादा ही प्रॉब्लम में है, उनके सबके लिए ये रोशनी की किरण लेके आएगी, ऐसा ये गोचर लग रहा है। क्योंकि ये धीरे धीरे अच्छा ही पूरा प्रभावित करेगा। और जब अभी गुरु भी चेंज करेंगे, अभी आगे चल के बहुत कुछ अक्टूबर में भी होने वाला है, तो उस समय का गोचर के प्रभाव भी बहुत ही अच्छा। पर इस समय जो है ये सूर्य आपके लाइफ में सूर्य की किरण लेके आएंगे और चंद्र जो है, लोग क्योंकि इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, तो जो चंद्र की पोजीशन है वो भी 45 डेज लगेंगे उनको मजबूती आने में। अभी थोड़ा इमोशनली, लेकिन हमको आध्यात्म से जुड़कर इससे इस तरह से ही, क्योंकि इमोशनली लोग थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, उसी की वजह से और प्राकृतिक आपदा की वजह से ये सब ऐसी सिचुएशन बनी है। पर सूर्य जो है वो रोशनी की किरण लाएंगे और लोगों में एक नई भावना, नई जागरण, नई जागरूकता लेके आएंगे। और साथ ही साथ मंगल, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन भी इसमें बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा। बुध जो है वो आय से रिलेटेड जब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो वो बहुत लोगों के लिए रिलीफ का बात होगी। ये सब जो मैं बोल रही हूँ, ये सब मैं चार्ट देख कर ही बोल रही हूँ, ये मैं अपने अनुसार नहीं बोल रही हूँ। जो भी मैं चार्ट में समझ रही हूँ उस हिसाब से ही इसको गणना करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये कई लोगों में दिखेगा और ये हो जाए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद भी चार्ट देख के मुझे फिर नेगेटिव आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये उम्मीद की किरण इसमें लग रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है सबके लिए, हमारे लिए भी। और इसमें क्योंकि इसका इफेक्ट सब पर ही पड़ता है कहीं ना कहीं, और आप देखेंगे कि कई लोगों पर सेम इफेक्ट पड़ता है। कई लोगों के चार्ट आप देखेंगे तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये ऐसा होता ही है, क्योंकि हम जब माता की आराधना कर रहे हैं तो हम उनकी ही संतान है। हम पितृ की आराधना कर रहे हैं तो हम एक ही, और कई देशों में कई जगहों पे अलग अलग तरीके से पितृ की आराधना की जाती है। वो हिंदू हो चाहे कोई और भी कास्ट हो, वो सब लोग पितृ की आराधना करते हैं। तो उससे भी ये पता चलता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई अलग नहीं है। तो ये सब जो ये इफेक्ट मैं बता रही हूँ, और राशियां भी देखिए 12 ही राशियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरीके से इधर उधर से हम एक दूसरे से कनेक्ट कर जाते हैं। किसी की कुछ स्टोरी रहेगी, किसी की कुछ, पर एक दूसरे से वो कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा ही होगा, चाहे वो बाहरी तौर पे हो चाहे अंदरूनी तौर पे, ये कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे ही। इसलिए मैं ये जो भी बता रही हूँ मैंने चार्ट पे ही देख के बता रही हूँ, इधर उधर से मैं बातें नहीं है मैंने, पर मैं चार्ट से ही दिखा रही हूँ, ये बता रही हूँ, सॉरी। इसमें जो है मंगल का जो है मेष पे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। फैमिली रिलेटेड इनको इमोशनल डैमेज, कुटुंब से रिलेटेड कुछ हो सकता है, अपने फैमिली के रिलेटेड कोई इमोशनल इनका डाउनफॉल या इमोशनली थोड़ा दुखी हो सकते हैं। और इनका जो है इनको थोड़ा सा ये इनका थोड़ा अच्छा टाइम फैमिली रिलेटेड इमोशनल पे कंट्रोल करें और वैसे बचें, क्योंकि खर्चे जो हैं ये गलत चीजों में लगाने की कोशिश करते हैं। मेष का जो लग रहा है कि ऐसी चीज जो जरूरत नहीं है उसको लग्जरी या इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीजों में इनका क्यों लगता है कि कर देता हूँ ये खर्चे, मतलब अपने मन को खुश करने के लिए, मन से रिलेटेड हर चीज मनमानी बोल सकते हैं हम, वो करने के चक्कर में कई बार ये ऐसे खर्चे ऐसे सब कुछ करने लगते हैं जो कि, और ये मेष का मैं मंगल जो तुला राशि में गोचर रहा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। अभी मैंने 12 राशियों का गोचर नहीं बताया है, ये सिर्फ में फुल मेष का जो है इस पे इफेक्ट आ रहा है। मेष के साथ साथ ये तुला पे भी इफेक्ट डालेगा, पर तुला में बैलेंस होगा। तुला वैसे ही बहुत ही बैलेंस करके चलने वाले रहते हैं, तो इसमें उनका और एक्टिव होंगे, वो थोड़ा और भी एक्टिव अपना काम बढ़ाने के, अपना धन व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगेंगे तुला वाले लोग, और उनका तो अच्छा ही ये टाइम चलेगा। पर मेष वाले ज्यादा अपने, क्योंकि मेष का बहुत ही अच्छा टाइम है, पर वो अपने इमोशनल को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपने इमोशन को भरने के चक्कर में लग्जरी में और इधर उधर में खर्ची करने की सोच सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। आगे चल के इनको हो सकता है उसका नुकसान हो, क्योंकि उसका नुकसान क्या, इनको हो सकता है इनकम ही ना हो, इनकम की प्रॉब्लम आ जाए, इनकम ना होने की प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए बहुत ही बचत के साथ मेष वालों को मतलब मेष पे ही इसका इफेक्ट आ रहा है मंगल का। और वृश्चिक वालों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ जाएगा, क्योंकि इनको आय रिलेटेड बहुत ही आने वाला है, इनको इनकम का बहुत ही सोर्स, पर ये इनकम जाने का भी योग बन रहा है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा वृश्चिक वाले लोगों को लिए, क्योंकि बुध का गोचर कन्या में हो रहा है और कन्या वाले अपने इंटेलिजेंट और बुद्धिमत्ता का बहुत पूरा प्रयोग करेंगे और अपने काम को और बढ़ाने की और फैलाव की कोशिश करेंगे। इनको इनकम का हो सकता है बाहर से भी इनकम का आए पैसा, और ये लोग ज्यादा तरक्की करें, इनके फैमिलीज में या इनकी बेटियां, वो लोग उनके थ्रू भी इनको मनी का फायदा हो सकता है। कन्या और कुंभ को, इसमें कुंभ भी आता है, सूर्य का गोचर हो रहा है, उससे भी बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। सूर्य इनकम का व्यापार बढ़ने का योग बन रहा है सभी का, खासकर धनु राशि का व्यापार और जो भी उनका कैरियर से रिलेटेड है वो बढ़ने की, उस ग्रोथ होने का योग बन रहा है। काम करेंगे उसको और आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। मिथुन के लिए ये अच्छा टाइम है, बस थोड़ा सा अपने इमोशन पे कंट्रोल रख के ज्यादा ही किसी की सेवा में ना पड़े और अपने मनी को बचा के रखें, किसी पर ज्यादा ही अपनी मेहनत का या इनकम को ज्यादा ही, आपका वैसे भी इनकम जाएगा, पर आप कोशिश करें कि उसको कंट्रोल करके रखने की कोशिश करें, अपने काम में बढ़ाएं और खर्चे भी कंट्रोल करें, क्योंकि खर्चे होने के बहुत ही आपके चांस बन रहे हैं। मिथुन वाले के लिए ये शुक्र का गोचर होगा, इन पे इसका इफेक्ट ये होगा। ये तो रहा गोचर का इफेक्ट इन कुछ राशियों पर कैसा पड़ेगा, पर 12 राशियों पर इस गोचर का कैसा इफेक्ट पड़ेगा ये एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेष का भी तो जो मैंने मंगल के बताया था कि मंगल के उससे इनको थोड़ा सा अपने लग्जरी पर कंट्रोल करना चाहिए, दिखावे में ना पड़े ज्यादा, और जो है उसमें रहने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में इनको पैसे की ही बहुत ही प्रॉब्लम आने योग बन जाएगा, फिर जो कि प्रॉब्लम होगा पैसे लॉस का फिर योग बन जाएगा, नहीं तो और इनके खर्चे जो हैं उसका फायदा गलत लोग उठाएंगे। और इनको जॉब का भी है योग, इनका हो सकता है ये कैरियर में जॉब चेंज करें या जॉब करें, काम करने का योग भी है इनके मेष वालों का। और साथ साथ सूर्य प्रभाव देखें तो भी इनका जो है अच्छा है, मेष का अच्छा ही योग है और अच्छे टाइम, अगर थोड़ा सा ही अपना इधर उधर की बातों में या
किसी के ना पढ़े और अपनी सुन के अपने काम पे ध्यान दे, उस पर ध्यान दे, खुद के प्रोग्रेस पे ध्यान दे तो मेष वालों का अच्छा रहेगा। शिक्षा से रिलेटेड काम कर सकते हैं ये इनका और इनकम सोर्स आ सकता है उसके थ्रू। अच्छा उसमें थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होगा फिर भी ये सेट होने की कोशिश करेंगे। वृषभ राशि के लिए इनके लिए ये गोचर जो है वो थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छा जा रहे हैं, बहुत ही समझदारी से जा रहे हैं, पर ये उलझे हुए हैं कामों में और सोच में। इनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, पर ये अध्यात्म से बहुत अच्छे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है काम से रिलेटेड और खर्चे से रिलेटेड, व्यय से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है वृषभ राशि को। पर ये गोचर इनको अच्छा प्रभाव देगा ऐसी उम्मीद है, पर वृषभ राशि पे इसका प्रभाव अच्छा होगा। इनको लक्ष्मी योग मिलेगा, हो सकता है इनका हो, पैसा इनको आए और इनको थोड़ा सा अलर्ट होके समझदारी से रहना पड़ेगा क्योंकि इनको उसके साथ साथ ही कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इनके जो रिलेटिव या कहीं से ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको धन हानि का योग बन जाए, क्योंकि धन योग भी बहुत अच्छा आपका बन रहा है। तो ज्यादा शो ऑफ में ना पड़े और थोड़ा सा संभल के इसमें रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अगर बैलेंस हो गया ये टाइम तो आगे का टाइम बहुत ही अच्छा अक्टूबर के टाइम के साथ ही जाने वाला है। मिथुन राशि के लिए जो है ये गोचर बहुत ही अच्छा है, उनका टाइम अच्छा है, वो काम कैरियर बहुत अच्छा है। बस इनका भी धन योग बहुत अच्छा है, काम योग बहुत अच्छा है, काम बहुत ही इनको ऑफर आने वाले हैं, काम होने वाले हैं इनके। बस ये अगर थोड़ा सा व्यय से बचे, क्योंकि जितना धन आएगा उतने ही व्यय के भी रास्ते खुलेंगे, उतने ही जाने की पैसा जाने की, तो थोड़ा सा दान पुण्य करके भी उसको टाला जा सकता है। तो हम थोड़ा सा अगर दान पुण्य करते हैं, किसी की भलाई कर दें तो उससे ये सब टल जाएगा। उसमें ये दान का चल ही रहा है और नवरात्र का भी चल रहा है, तो इसके लिए ये सब हो सकता है कि आप दान वगैरह करें, पर उससे रिलेटेड दान होना चाहिए जिससे रिलेटेड आपके खर्चे होने वाले हैं। तो इससे ज्यादा आप समझ सकते हैं, अगर आप अपने चार्ट देख सकते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं किस चीज से रिलेटेड आपको दान करें कि आपकी जो आपको नुकसान होने वाला है उससे आप बच जाएं। और इनकम के बहुत सोर्स आने वाले हैं यहाँ बाहर से भी और आपकी मेहनत से ही आने वाले हैं और उसका आप फुल फायदा भी उठाएंगे और उसमें बहुत सारे आपके काम बढ़ने वाले हैं। काम आपके ऊपर बहुत ही रिलैक्स नहीं, मतलब थोड़ा काम से थोड़ी छुट्टी की आपको ऐसा लग सकता है, पर आप काम में लगे रहेंगे, आप काम को छोड़ेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छा ये आपका टाइम चल रहा है। कर्क राशि के लिए धन योग बनेगा। कर्क राशि को धन मिलना चाहिए क्योंकि शुक्र का उनके ऊपर आएगा कर्क राशि के ऊपर और शुक्र धन देने का योग बन रहा है। पर कर्क वाले थोड़ा सा संभल के ही रहें क्योंकि इमोशनल होकर ध्यान नहीं देते हैं कि पैसे की बचत की जरूरत है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कर्क में। पर कर्क को कुटुंब से भी, अपने फैमिली से भी फायदा हो सकता है, घर से रिलेटेड अपने मेहनत से भी कमाएंगे। बस वैसे इस समय सडन लॉस से बचें और इनकम जो भी आए उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। सिंह राशि के लिए इनका जो है अच्छा टाइम होगा। इनको काम मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और इनका मेहनत बढ़ने वाला है, उसका इनको हो सकता है नाम भी मिले और ये मेहनत करेंगे। इनका धन योग भी बन रहा है तो इनको पैसे से रिलेटेड इनका अच्छा टाइम आ रहा है और इनको बहुत ही हो सकता है इनकी क्रिएटिविटी बढ़े, इनमें एनर्जी आए और इनको नाम भी मिले उसका। इसका बहुत ही अच्छा योग इनका बन रहा है और ये काम भी धन योग का संभावना बहुत ही अच्छी आ रही है। कन्या राशि के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। इनको आय से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, इनका जॉब से रिलेटेड हो सकता है न्यू जॉब ये ज्वाइन करने की सोचें, बड़ी पोजीशन पे जाने की सोचें या नया कैरियर बनाने की सोचें। इनको और इनके टैलेंट इनको बहुत ही ज्यादा क्या समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें और भी ये इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करें। अपने जो है ये आसपास के माहौल को और भी अच्छे से समझेंगे, इनको और भी सही से समझ आएगा। पर इनको थोड़ा सा अपने आसपास संभाल के रहने की जरूरत है क्योंकि इनका नाम खराब करने की भी कोशिश कर सकते हैं लोग और उससे रिलेटेड कोई भी छोटी सी चीज लाके इनको बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है और इनके जॉब को या कोई भी काम है उसको खराब करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो उससे थोड़ा सा संभल के रहें क्योंकि ज्यादा नाम फेम से भी आसपास के लोग को प्रॉब्लम होती है या जो भी हमारी वीक
कुछ हो सकती है गलती हो, तो ये इनके लिए थोड़ा कैरियर से रिलेटेड इनका बहुत ही अच्छा कुछ हो सकता है जिसको इनको संभालने की जरूरत है। तुला राशि के लिए ये गोचर तो प्रभावित है ही, ये मंगल के साथ ही इनके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव आ रहा है। इनके काम और कैरियर के लिए, व्यापार के लिए ये बहुत ही अच्छे टाइम चल रहा है इनका। और साथ ही साथ थोड़ा सा इनको अपने ऊपर एग्रेशन को हावी होने से बचाना पड़ेगा और इनको ज्यादा ही जिद में आने से बचें। हो सकता है कि अचानक से ही आपको किसी भी चीज में आय से रिलेटेड या इसमें कुछ कमी नजर आने लगे और आपको या आप ज्यादा ही दोस्तों में इधर उधर पैसे खर्चा करें और आप फिर उससे लेके टेम्पर हो जाएं। इसके लिए आप थोड़ा सा बचें। और तुला राशि या उनको ज्यादा ही अपने आप से उम्मीद हो और उस उम्मीद को ज्यादा ही आप कंट्रोल करने की कोशिश, खुद को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें कि ऐसे ही चलना चाहिए, इतनी और अच्छे से इसको और अच्छे के चक्कर में हो सकता है। पर ये बहुत ही अच्छा इनका टाइम है, इनको बहुत ही अच्छा इनके इंटेलिजेंट इनका हर चीज बढ़ने का टाइम है। यहाँ अपनी धरती से लेके बाहर भी कंट्री में काम, व्यापार, अपना जमीन से रिलेटेड व्यापार बढ़ा सकते हैं और उसमें आपको हो सकता है आप जमीन खरीदें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको भूमि रिलेटेड आप कोई काम करें या उससे रिलेटेड आप कोई जमीन खरीदें अपने घर, या ऐसी कुछ भी काम से रिलेटेड भी आप इनकम सोर्स के लिए कर सकते हैं। इस समय भूमि से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कोई काम में ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आप हो सकता है अपसेट हो जाएं क्योंकि आप ज्यादा ही उम्मीद कर लेंगे, तो उससे थोड़ा बैलेंस बना के रखिए, अपने नेचर पे कायम रहिए। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा योग बनाएगा धन आय से रिलेटेड और जैसे मैंने बोला लॉस से रिलेटेड भी। और इनके इनकम आने के बहुत ही सोर्स हैं पर इनकम जाने के भी सोर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके खर्चे हो सकते हैं आप घर में ही घूम के या आप बहक के कर दें, इसलिए थोड़ा संभाल के रहें। इससे रिलेटेड और हो सकता है व्यापार से रिलेटेड आप ज्यादा के चक्कर में धन हानि कर सकते हैं। हानि इसलिए क्योंकि इनकम आए तो बचत जरूरी है, पर उस ज्यादा के चक्कर में लॉस का योग बन रहा है। लॉस करने के लिए या हो सकता है आपकी जरूरत ही हो कि आपको करना पड़े, तो वैसा हो सकता है। उससे थोड़ा सा और भी इनकम बढ़ाने की कोशिश करें। भूमि से हो सकता है जमीन वगैरह का भी आप लें या सेल करें, उससे भी ये आप कर सकते हैं, उससे भी आपकी आय आ सकती है, तो उससे थोड़ा बचें। आय के जितना आए उतने में उसको सेटल करने की कोशिश करें। धनु राशि के लिए ये जो गोचर है ये बहुत ही उनके अध्यात्म से उनका टाइम ढैया चल रहा है, तो ये अध्यात्म के ग्रोथ के लिए, उनके कैरियर के ग्रोथ के लिए, उनके व्यापार के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। उनके खुद की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है और उनका आध्यात्मिक ग्रोथ के साथ साथ ये लोग अगर संयम से काम लेंगे, लग्जरी में और इधर उधर भोग विलास में नहीं पड़ेंगे, तो धनु राशि के लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। इनकम से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं, उसमें तरक्की कर सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं, उसको और टेक्निक तौर पे बढ़ा सकते हैं। पर ये है कि थोड़ा संभल के रहें क्योंकि इसमें आप हो सकता है किसी चीज में ज्यादा ही खर्चे या फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड खर्चे करें या कुछ ज्यादा ही लग्जरी से रिलेटेड खर्चे में भी फंस सकते हैं। उसमें थोड़ा सा संभल के रहें, इसलिए थोड़ा सा आपको इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें पैसे आने का योग नहीं आपका इस टाइम। वैसे ही धनु का भी टाइम संभलने की थोड़े से उसमें है क्योंकि इनकी सिर्फ अध्यात्म और इनकम से रिलेटेड इनकी बहुत ही दिख रहा है और जाने का इनकम, उसको आपको बैलेंस करने की, उसको धैर्य के साथ संभालने की, उसका टेक्सचर बनाने की जरूरत है, डेवलप करने की जरूरत है। इनकम की उम्मीद बहुत ही इसमें कम लग रही है, पर आपका अगर है तो आप बचत से चलें और उसके साथ साथ आध्यात्मिक ग्रोथ पे ध्यान दें और पर आप अपने नए इनकम सोर्स में आप आगे बढ़ेंगे, अपनी नए ग्रोथ करेंगे। मकर राशि के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, व्यापार का कुछ व्यापार से रिलेटेड इनका टाइम आ सकता है और उनका काम थोड़ा स्लो हो सकता है। ये थोड़ा स्लो काम करने की हो सकता है। मकर वालों को ऐसा लगे कि उनका काम रुका हुआ है और
काम हो ही नहीं रहा है, उनका जो भी काम है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है कुछ भी, तो उससे रिलेटेड ऐसा लग सकता है। और इनकम के इनके आ सकते हैं, इनको नए काम आ सकते हैं, हो सकता है वो काम बाहर के हों, ऐसा ऑफर आ सकता है। इनको आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं अभी, पर उस पे ये काम करेंगे। हो सकता है इनके खर्चे बहुत हो रहे हैं, खर्चे का भी बहुत इनका लग रहा है, पर जो ये गोचर है इससे इनका पुश मिलेगा, इनको आगे बढ़ने का शक्ति मिलेगी। इनको नया जो ये काम शुरू करना चाह रहे हैं उसमें आगे ये बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, और इनके ऊपर इनका काम इनको धीरे धीरे इनके काम जमने की कोशिश में है। इनकम इनके ज्यादा आने की लग रहा है योग। कुंभ राशि के लिए तो थोड़ा टाइम डिफिकल्ट था, पर अब ये टाइम अच्छा आ रहा है, और ये आय इनकम सोर्स से रिलेटेड, इनके काम से रिलेटेड, इनके नए मनी रिलेटेड इनके प्रोग्रेस होगी। और इसमें इनके बुद्ध को प्रभावित कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनका घर में इनकम का सोर्स बढ़ेगा। और बाहर हो सकता है ये घर से काम करें या व्यापार में कोई आगे बढ़ने की कोशिश करें, काम करने की कोशिश करें, इनकम आने का इनका योग लग रहा है। पर जाने का भी, क्योंकि सैटर्न वक्री है इसलिए ऐसा ये सडन लॉस का सबका ही दिख रहा है, कुछ ना कुछ उससे प्रभावित होने की वजह से ये योग बना हुआ है। शनि का इस समय वक्री होना जो है उससे ये सडन लॉस का सबके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा बच के रहें, लॉस का योग बन रहा है। और मरकरी जो है वो मनी देंगे, मनी उनका काम लाने का काम है, संचार बढ़ाने का काम है, तो वो ये लेके आ रहे हैं 15 से। कन्या राशि में आके वो मजबूत अपनी एक पोजीशन बना रहे हैं। बुद्धि से मरकरी जो है वो बुद्ध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो उससे जो है इनकम के नए सोर्स, आय से संबंधित कुंभ राशि वालों कारोबार बढ़ सकता है, या ये कोई नया कारोबार, नई नौकरी कर सकते हैं, उस पे एफर्ट डाल सकते हैं, उसके लिए बाहर जा सकते हैं या जाने की कोशिश कर सकते हैं, और उस पर सफल होंगे या नहीं ये तो अक्टूबर के लास्ट में ही समझ आएगा। इनका अच्छा टाइम चल रहा है, पर ये आय से रिलेटेड आने का और फैमिली में इन्वेस्टमेंट इनका जा रहा है, तो ये इनका अच्छा टाइम होकर भी थोड़ा सा ये आय से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। मीन राशि के लिए ये गोचर अच्छा है, काम इनके बन रहे हैं, काम इनके सारे हो रहे हैं, इनके हिसाब से हो रहे हैं, जैसा ये चाहते हैं उस तरीके से ही इनको काम इनका होगा। इनको जैसा काम चाहिए वैसा ये उस पर ही एफर्ट डाल रहे हैं। जिस काम में इनको एफर्ट डालना था उस काम में ही ये अपना बुद्धि लगा के रखा है इन्होंने, और उस हिसाब से इनको ज्यादातर घर में रहने का इनको टाइम ऐसा लग रहा है कि ये घर में रहना चाहेंगे। आगे चल के इनका घर का माहौल बहुत ही अच्छा होने वाला है, घर में बहुत अच्छा इनको फील होने वाला है, और इन पे जो है मार्स का इफेक्ट भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये थोड़ा सा ये है कि मेहनत से ये किसी से ये थोड़ा सा ये असंतुष्ट हो सकते हैं, किसी से इनको ऐसा हो सकता है कि ये उससे खुश ना हो, चाहे वो पार्टनर हो या कुछ ऐसा जिससे वो खुश ना हो, फैमिली मेंबर या फ्रेंड या कोई भी ऐसा जिससे इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, या ऐसा लगेगा कि धोखे सा फील होगा इनके लिए। अच्छा इनको अपने काम का, अपने इतने सालों का जो काम किया है उसका नाम, उसका इनको मान सम्मान मिलने का भी ये टाइम बहुत ही अच्छा शुरू हो रहा है, जिसपे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हर चीज रुकी रुकी सी है। उसमें थोड़ा सा ये गोचर जो हो रहे हैं चारों, ये पुश करेंगे, और आगे क्या रिजल्ट होगा इसके बाद ही अक्टूबर मंथ में ये क्लियर होगा। पर इस पे जो भी होगा, इसमें जो भी होगा वो जैसे ही आर या पार वाले सिचुएशन टाइप ये बन रहा है। ये रहा 12 राशियों पर गोचर का इफेक्ट। 4 गोचर का इफेक्ट, मंगल का तुला राशि में, बुध का कन्या राशि में, सूर्य का कन्या राशि में, और शुक्र का सिंह राशि में होने वाला गोचर। मंगल स्वाति नक्षत्र में भी जाएंगे, और सूर्य ग्रहण भी लगेगा आंशिक रूप से। इसके साथ ही ये गोचर सभी राशियों पर अच्छा प्रभाव और मिला जुला प्रभाव ही डालेगी, शुभ अशुभ मिक्स थोड़ा सा प्रभाव डालेगी, पर वो आपके आध्यात्मिक ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। जो लोग भी आध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम, उनके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, उनको अपने आप का अनुभव करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। ऐसे
लोग जो बहुत ज्यादा इस समय भगवान के करीब होने, ईश्वर के करीब होने का ही इनको मौका मिलेगा। इस टाइम पीरियड में इनको समझ में आएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है और ईश्वर क्या होता है। बहुत लोगों को एहसास होगा कि उसकी प्रतिभा क्या है और क्यों भगवान भगवान है। ऐसा सिचुएशन इसमें बन रहा है और कई लोगों को आभास होगा कि हाँ, सच्चाई रहती है, गलत हमेशा नहीं जीत होती है गलत की, और सच की जीत होती है। इसका भी अनुभव होगा कि सच रहने में ही भलाई है, सच्चाई के साथ चलने में ही भलाई है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी बाहर आएंगी जो लगेगा कि ये ऐसे कैसे हो गया। हो सकता है कुछ बड़े राज या कुछ बड़े लोगों का जो कभी सोचा ना हो ऐसी बातें बाहर आए, ऐसा हो सकता है। कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन, ऐसे लोगों का कुछ चीटिंग, नौकरी वालों का चीटिंग बाहर आ सकता है, उनका उजागर हो सकता है। के साथ साथ ही बाकी जो जॉब के लोग हैं उनमें से बहुत सारे डाउनफॉल के साथ साथ अच्छा भी हो सकता है, किसी के जॉब छोड़ के प्रोग्रेस के लिए अच्छा ही हो सकती है, ये भी देखेंगे। इसमें जॉब कुछ लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने जॉब अच्छी छोड़ के और गलत चुन ली। ऐसी सिचुएशन, बहुत लोग इसमें ऐसा लग रहा है कि अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है। ये गोचर के साथ साथ आगे सूर्य ग्रहण भी लगेगा जो कि आंशिक रूप से होगा और सूर्य का जो है इसमें कुछ नेगेटिव प्रभाव तो नहीं रहेगा। मंगल भी स्वाति नक्षत्र में जाएंगे तो वो भी एक अलग ही सिचुएशन बनेगी। इस गोचर को अपने लिए अच्छा बनाने के लिए और किसी भी प्रकार के कष्टों और रुकावटों से बचने के लिए हम उपाय कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार रोज या फिर हफ्ते में हम उसको कंप्लीट करके इस गोचर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और आगे भी अच्छा बन सकता है लाइफ हनुमान चालीसा के पाठ से। साथ ही अगर हम बजरंग बाण सुने, बजरंग बाण पढ़ने के लिए नहीं पर हम सुन सकते हैं और संकट मोचन का भी पाठ हम पढ़ या सुन सकते हैं। इससे ये गोचर जो है वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा या कोई भी जो भी बाधाएं और रुकावट और कष्ट आ रही है वो सब दूर हो जाएंगी। ये रहा सितंबर के मंथ में होने वाले 5 दिनों में 4 गोचर पे प्रभाव के बारे में, 12 राशियों पे इसका क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में। अगर आपको अपना चार्ट दिखाना हो या चार्ट एनालाइज करानी हो तो प्लीज कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए धन्यवाद।